हेलो अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा कि जब हम अप टू डाउन आते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है एलिमेंट के साइज पर, उसकी एटॉमिक रेडियस पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, अप टू डाउन नहीं, अब लेफ़्ट टू राइट की बात कर रही हूँ मैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे लेफ़्ट टू राइट देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो देखिए 7 पीरियड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट टू राइट होते हैं पीरियड्स, अप टू डाउन होते हैं ग्रुप। अप टू डाउन ग्रुप कितने ग्रुप थे? 18 एंड पीरियड्स हैं 7। ग्रुप 18, ग्रुप बड़ा होता है ना बच्चों का ग्रुप, ठीक है, तो ग्रुप बड़ा 18 ग्रुप है और पीरियड 7 है। ठीक है, आपके स्कूल में 7 या 8 पीरियड आते हैं, है ना, तो 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, अब पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास अभी देखिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका न्यूक्लियर डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया न्यूक्लियस और ये होगा फर्स्ट सेल। 1 मिनट, स्टार्टिंग करते हैं। ये न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट सेल, 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम की बात करते हैं तो न्यूक्लियस एक इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 रहेगा, तो मतलब एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल तो एक ही रही ना, सेम रही। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन का। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, लिथियम की बात करते हैं। लिथियम के लिए 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिए। इनका कॉन्फ़िगरेशन है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है, अब देखिए लिथियम का हम न्यूक्लियर डायग्राम बनाते हैं। न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए बेरिलियम में न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2। देखिए शेल नंबर नहीं बढ़े, 2 का 3 नहीं हुआ, 2 नंबर पे है। बोरोन की बात करते हैं। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब शेल नंबर तो नहीं बढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन शेल नंबर वही, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने गलत कर दिया। ठीक है, और कार्बन की बात करें, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि सेकेंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नाइट्रोजन की बात करें, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 5, इस तरह से 6 7। और नियोन का बनाऊं तो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप खुद देखिए बच्चों, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पहले पहले एलिमेंट लिथियम में भी 2 ही शेल थे और लास्ट नियोन में भी 2 ही शेल हैं, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 1 2 3 4। मीन्स इसका मतलब क्या है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल तो वही रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल वही रहेगा तो मतलब एटॉमिक साइज तो बढ़ा ही नहीं है, एटॉमिक साइज तो उतना ही है देखिए, और एटॉमिक रेडियस भी उतनी है। 2 ही तो शेल हैं इनके, ठीक है, 2 ही तो शेल हैं, तो बढ़ा ही नहीं। जिस तरह से ग्रुप में बढ़ रहे थे नंबर ऑफ शेल, पहले में पहला शेल था 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से शेल थे, तो ये नंबर ऑफ शेल तो बढ़े नहीं। नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़े तो एटॉमिक मास नहीं बढ़ा, एटॉमिक रेडियस नहीं बढ़ी, एटॉमिक साइज नहीं बढ़ा, बल्कि एटॉमिक साइज कम हो गया। वो कैसे? देखो, जैसे हम एक घर लेते हैं, ठीक है, उसमें 2 लोग रहते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, फिर उनके बेबीज हो जाते हैं। अगर वो 3-4 बेबी कर लेते हैं तो घर तो वही है, फैमिली मेंबर तो ज़्यादा हो गए ना, तो हम क्या बोलते हैं, घर छोटा पड़ने लग गया है।
ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक ही शेल में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन था, लास्ट तक 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने लग जाता है, खींचने लग जाता है। न्यूक्लियस अपनी तरफ इन सभी 8 इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, खींचने लग जाएगा। जब वो उसको पुल करेगा तो इसका साइज श्रिंक हो जाएगा। जब हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो आपकी तरफ चला आता है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ भागेंगे तो ये साइज श्रिंक हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो आप समझिए बच्चों, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब देखिए, सपोज एक वार्डन है, ठीक है, वार्डन समझते हो, हॉस्टल का जो वार्डन होता है, उसके साथ वाले रूम में एक बच्चा रहता है। तो उसे वो सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक बच्चा है, एक बच्चे का ध्यान इतने आराम से ही रखा जाएगा, ठीक है। उसी रूम में अगर 8-10 बच्चे आ जाएं तो वो सोचेगा अगर 8-10 बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम गलती कर दी तो उसकी तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है ना। इसलिए वो क्या करेगा, उन 8-10 बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखेगा, बार बार चक्कर लगाएगा उसके रूम के पास। तो क्या करेंगे, बच्चे भी सोचेंगे कि भाई ये वार्डन तो बार बार देखने आता है, हम कुछ गलती करें ही ना, हम बाहर जाए ही ना, हम बाहर मूवी देखने जाए ही ना। तो वो क्या करते हैं, उस वार्डन के पास ही रहते हैं कि वार्डन इतना ध्यान रखता है तो हमें वार्डन के पास में रहना है। तो वो क्या करते हैं, साइज श्रिंक हो जाता है। उसी तरह से ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज श्रिंक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, जब हम अपर से लोअर आते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है। अब आप 5.4 एक्टिविटी को पढ़िए, सेम टू सेम है वही जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको अपर से लोअर का देती हूँ। फ्लोरीन, ये जो 17 ग्रुप है बच्चों, 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी बताती हूँ आपको। फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोराइड 9, 17, 35, 53, ठीक है। एटॉमिक मास, ठीक है, सॉरी नोट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखिए, इसका एटॉमिक वेट है 2.7, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.87, 2.8, 18, 7, ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से अब आप देखिए लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, सॉरी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट वाले शेल में 7, 7, 7। तो मैंने आपको बताया था जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, तो वो इस वजह से ही होती है बच्चों की लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसका शेल देखिए, डायग्राम देखिए, न्यूक्लियर डायग्राम, न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल स्टार्ट हो गया है 7 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन का देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए शेल बढ़ गए। फ्लोरीन में 2 शेल थे, इतना एटॉमिक रेडियस। क्लोरीन में 3 शेल, ब्रोमीन में 4 शेल, और आयोडीन में 5 शेल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 18, 18, 18, 7, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। 2, 18, 2, 8, सॉरी बच्चों, 2, 8, 18, 18, 7, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये इसके ऊपर से नीचे आएंगे तो सेल का नंबर बढ़ता रहेगा, साइज बढ़ता रहेगा, एटॉमिक वेट बढ़ता, एटॉमिक रेडियस बढ़ती रहेगी, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज श्रिंक होता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं 5.5 में, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आप इसको रीड करेंगे ना जब चैप्टर को, तो आपको सेम टू सेम जो मैंने आपको वीडियोस भेजी है वही आएगा, ठीक है। एक वीडियो मैं और बनाऊंगी, आपको ये बताऊंगी कि नंबर ऑफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, एल में कितने, एम में कितने, इसका फॉर्मूला है 2n²। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।